हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं, जिससे आपका 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। टोटल 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और वर्मा प्रेस और मॉडल सेट जो है, दोनों का जो है कंप्लीट रिवीजन करा दिए हैं। जो वर्मा प्रेस पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं 200 प्लस। तो वर्मा प्रेस का पहले सोशल साइंस का देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर पार्ट 1 देखिए सब्जेक्टिव, तब ये पार्ट 2 देखना है आपको। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करता है? जब कोई पार्टी चुनाव में खड़ा होता है तो वहाँ पे 2 दल होता है, एक होता है जीतने वाला, एक होता है उसका विरोधी। अगर कोई दोनों एक दूसरे का विरोधी ही होता है, मतलब विरोधी दल का होना जरूरी है सत्ता में, क्योंकि वो कमियों को निकालता है, जनता का जो परेशानी है उसको दूसरे के समक्ष रखता है। तो चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष दल की गलत नीतियाँ और असफलता की आलोचना करने के साथ वह अपने अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। विपक्षी दल क्या है? जो दल हार गया वो विपक्षी दल है। तो जो दल जीत गया विपक्षी दल उसको मतलब लोगों के सूचना के बारे में, लोगों की समस्या के बारे में बताते हैं, क्या सही है क्या गलत, ये सब निर्णय देते हैं। यही है विरोधी दल। राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची आता है। तो राज्य सूची में जो है टोटल 66 विषयों को रखा गया है जो प्रांतीय और स्थानिक महत्वों के हैं। इसमें से मुख्य जो है विषय क्या है? कृषि है, सिंचाई है, व्यापार है, वाणिज्य है, पुलिस इत्यादि है। इन विषयों पर राज्य सरकार जो है कानून बनाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? मानव विकास का उद्देश्य है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें लोगों को जो है अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक और सृजनात्मक जीवन जीने की क्षमता या सहायता प्राप्त हो। तो देखो यहाँ लिखे हैं, मानव विकास का यह उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक और सामाजिक या सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायता करे। विश्व व्यापार संगठन, ये आएगा ही एग्जाम में क्योंकि हर सेट में ये दिया है। विश्व व्यापार संगठन का 2 उद्देश्य क्या है? पहला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है, ये याद रखना है विश्व व्यापार संगठन। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यंग इटली क्या है? यंग इटली क्या है, इसकी स्थापना किसने की? यंग इटली जो है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। मतलब यंग इटली क्या है? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी, जो कि जुत्सेप्पे मैस्सिनी ने की थी। क्यों किया था ये? एकीकृत इटली को एकीकरण करने के लिए यंग इटली की स्थापना किया था। तो ये याद रखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है। दांडी यात्रा का क्या महत्व है? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू किया गया था। मैंने दोनों 1930 में ही हुआ था। साबरमती जो है अहमदाबाद, वहाँ से दांडी की यात्रा किया था, लगभग 241 मील महात्मा गांधी ने, और वहाँ नमक कानून तोड़ा था। मृदा संरक्षण के 2 उपाय, मिट्टी का संरक्षण, पहला तो पेड़ लगाना, दूसरा जो है पशुओं की चराई उसको कम करना, ढलान वाली कृषि को प्रोत्साहन देना। इस सबसे मृदा अपरदन कम हो सकता है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखिए फसल वैसे मौसम के अनुसार 3 प्रकार का आता है, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल वैसे फसल को कहते हैं जो जून जुलाई में बोया जाता है, माने मानसून के आगमन के साथ इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर महीना काटा जाता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, कपास। ठीक इसके उल्टा रबी फसल होता है। रबी फसल क्या होगा? जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब आएगा। एक होता है जायद फसल जिसको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, जैसे फल और सब्जी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगर डेट पूछे तो 28 दिसंबर 1885। और इसका संस्थापक या
सचिव जो है A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम, इसको बोले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसका प्रथम अगर अध्यक्ष पूछे तो होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन माने क्या हुआ? दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलके जो सरकार का चुनाव करता है या गठन करता है उसी को बोलते हैं गठबंधन सरकार। देखो यहां लिखा है एक या ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार बोलते हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। इंडिया गठबंधन, NDA, ये सब है। हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे लोग जो है रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, स्वास्थ्य स्तर बढ़ सके, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, यही सब है। तो उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्तर, उच्च स्वास्थ्य स्तर, पूर्ण रोजगार, उत्तम संरचनात्मक सुविधाएं, यही सब है हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य। मतलब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दो जिसमें लोगों को उसके रुचि योग्यता के अनुसार काम मिल जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, लोग स्वस्थ रहे, उच्च साक्षरता दर हो, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। पूर्ण रोजगार मतलब जितना रोजगार की मांग है उतना पूर्ति है। विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आएगा ही। विश्व व्यापार संगठन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी नियमों को संचालित करती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड देश में है अभी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब सब्जेक्टिव है, इसको पढ़ लो न तो एग्जाम में पंखा गिनेगा। निरंकुश से आप क्या समझते हैं? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, उसको बोलते हैं निरंकुश शासन। जैसे नॉर्थ कोरिया में है, किंग जॉन जो है वही है। स्वराज से आप क्या समझते हैं? स्वराज माने क्या हुआ? स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन या अपना राज्य, इसी को बोलते हैं स्वराज। स्वराज की लड़ाई माने पूरे देश की लड़ाई, वही है स्वराज। इसको रट लेना थोड़ा। मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? पहले जानो संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या है? पृथ्वी में उपलब्ध जितने भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको बोलते हैं संसाधन। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सभी की पूर्ति के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाता है। खनिज क्या है? तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में या खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले वे भौतिक पदार्थ है जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से हुआ है। मतलब ये लंबे समय से बनता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब खनिज है। राजनीतिक दलों के 2 कार्य। राजनीतिक दल क्या है? समान तरह के लोगों का समूह जिसका काम एक जैसा हो और उसका मुख्य उद्देश्य जो है सत्ता प्राप्त करना है, सरकार बनाना अपना, इसी को बोलते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के क्या कार्य है? अच्छा से देखो तुम लोग वीडियो, जितना सब्जेक्टिव बना रहे हैं इसको ध्यान से देखना है और एक बार कॉपी में लिखना है, तब याद होगा। इतना तुम लोग स्कूल में 6 घंटा में पढ़ता होगा जितना हम पढ़ा देते हैं तुमको एक वीडियो में। ठीक है, चलो देखो आगे। राजनीतिक दलों के कोई 2 कार्य लिखे। चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त करना, मतलब राजनीतिक दल का पहला काम है कि चुनाव लड़ेंगे और सत्ता प्राप्त करेंगे, माने अपना सरकार बनाएंगे। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून बनाना है, कानून में संशोधन करना है, इस सब का काम जो है राजनीतिक दल करता है। चलिए अब आगे। समवर्ती सूची क्या है? अभी तुरंत बताया। 3 सूची है, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। समवर्ती माने दोनों मिल के जिस पे कानून बनाता है, जैसे शिक्षा हो गया। समवर्ती सूची ऐसे विषय दे सकते हैं जिसका संबंध दोनों केंद्र और राज्य सरकार से होता है। इस विषय में लगभग 47 आते हैं। ये सब पूछ सकता है कितना विषय को रखा गया है, जिसमें मुख्य दीवानी, फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली और श्रम संगठन आदि आते हैं।
चलो अब आगे देखो क्या क्या आता है। शिक्षा याद रखना, समवर्ती सूची में आता है। साक्षरता दर क्या है? देखो इसका दो परिभाषा हो सकता है। पहला है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। दूसरा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग जो अपना नाम पढ़ना लिखना जानता है उसको बोलते हैं साक्षर। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। एलपीजी नीति में सब आता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों याद रखना। एलपीजी नीति 1991 में आया था ये नीति। उदारीकरण मतलब क्या हुआ? सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनी प्रवेश कर सके। निजीकरण माने होता है कोई भी कंपनी को निजी क्षेत्र के हाथों बैठना। और वैश्वीकरण मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी व्यापार और निवेश द्वारा जोड़ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी नीति 1991 में आया था, याद रखना नीति। ठीक है, ये कंप्लीट है। जिसको नोट्स चाहिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अवरीन दिलियो नंबर देख फोन नीचवा है A1 क्लासेस बाय अमित सर, फोन नंबर बेस्ट ऑफ लक। फोन आता